स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यानी जैसे सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से ही जानते हैं। अब उन्होंने जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था और 7 में 1891 में बंगाल में उनका जन्म हुआ था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और 1913 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में बीए पास किया। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने ICS की कठिन परीक्षा पास की। कठिन परीक्षा पास करने के बाद सुभाष बाबू ने भारत में आकर उचित सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की। वे गांधी जी के सहयोग में आंदोलन में कूद पड़े और अपने देश प्रेम और त्याग और निडरता के कारण लोकप्रिय नेता भी बन गए। स्वतंत्रता की लड़ाई में वे कई बार जेल में गए। देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने भारत के लोगों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जैसे दुर्भाग्यवश सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद न देख सके, उन्हें आज़ादी दिलाने की उनके मन में बहुत उत्सुकता थी, पर वो आज़ादी नहीं दिला सके। और 18 अगस्त 1945 में 18 अगस्त 1945 में बैंकॉक से जापान जाते हुए एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के क्रांतिकारी सपूत थे। उनका दिया हुआ जय हिंद का नारा भारत में हमेशा गूंजता रहेगा। उसके बाद पेड़ की आत्मकथा। मैं एक पेड़ हूँ, मेरा नाम बरगद है। मैं धरती का बेटा हूँ, मैं गांव के बाहर सड़क के किनारे खड़ा हूँ। मुझे यहाँ खड़े खड़े न जाने कितने वर्ष बीत गए हैं। मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ। सुबह से शाम तक लोग यहाँ से गुजरते रहते हैं। दोपहर को थके हुए मुसाफिर मेरी छाया में विश्राम लेते हैं। बच्चे मेरी छाया में खेलते हैं। वे मेरी लटकती जड़ों को पकड़कर झूलते हैं। गांव के कुछ लोग चबूतरे पर बैठकर भाग गाते हैं। उसके बाद कई पक्षी मुझ पर बसेरा बनाते हैं, यानी अपना घर बनाते हैं। सुबह शाम पक्षियों का कलरव यानी जैसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती है। यानी जैसे पक्षी आते जाते रहते हैं। और समय बहुत बदल गया है, फिर भी गांव के लोग मेरा बहुत आदर करते हैं। वट सावित्री के दिन स्त्रियां मेरी पूजा करती है। सेवा मेरा धर्म है। मैं अंतिम सांस तक सबकी भलाई करता रहूँगा। ये कौन लिख रहा है? जैसे पेड़। अब उसके बाद बादल की आत्मकथा। मैं बादल हूँ, आसमान में सैर करते करते मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। मेरा जन्म सागर में, जैसे बादल बता रहा है अपनी आत्मकथा कि उसका जन्म कैसे हुआ है। मेरा जन्म सागर में भाप के रूप में हुआ। उस समय मैं बहुत हल्का था। हल्का होने के कारण मैं ऊपर उठने लगा।
हवा अपनी गेंद में बिठाकर मुझे आसमान में ले गई। खुले आकाश में पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ ठंड बहुत थी। ठंड पाकर मैं पानी की बूंदों में बदल गया। देखते ही देखते बहुत सी बूंदें एक साथ जमा हो गई। तब मैं बादल कहलाने लगा। आकाश में मेरे और भी बादल भाई थे। हम आकाश में खूब सैर हमने की। हमारे बीच दौड़ने की प्रतियोगिताएं भी हुई। अब जैसे बादल बता रहा है कि हम कैसे घूमते थे, कैसे फिरते थे, हम खेलते भी थे, प्रतियोगिता भी हमारे बीच में लगती थी। साथ में एक दिन हमने धरती को बहुत दुखी देखा। वह बहुत प्यासी थी। उसका दुख हमसे देखा न गया। हमने बरसने का निश्चय कर लिया। सोचा कि धरती सूखी हो जाए तो हमारा मिटना सफल हो जाएगा। यानी बादल एक ना एक दिन मिटते हैं, क्योंकि वो पानी लाने का काम करते हैं। पानी जैसे बरसता है तो पानी का बादल का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। पर उन्होंने क्या निश्चय किया कि जैसे हम बहेंगे और धरती पर सूखा नहीं पड़ने देंगे। और फिर उन्होंने मिटने का निश्चय कर लिया और फिर पानी बहने लगा, यानी बरसने लगा, और जैसे बादलों का जो अस्तित्व है वो मिट गया। तो बादल जैसे ही यहाँ पे बादल की आत्मकथा क्या करता था। मैं एक बादल हुआ, आसमान में सैर करते करते आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। इस तरह से बादल ने अपनी आत्मकथा बताई।